जय हिंद लर्नर्स, दिस इज मी सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम क्लासेस बाय सलोनी। आज के इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऐसे सोर्सेज जिनसे हमें पता चलता है अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। अब देखते हैं कि वो क्या क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इससे पहले आपको धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी लेखक, ये सब पढ़ाए जा चुके हैं जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें हम जानेंगे अभिलेख, मुद्राएं यानी सिक्के, यानी पुराने टाइम में किस तरह से करेंसी थी, कैसे सिक्के चलते थे, स्मारक और भवन, मूर्ति कला, चित्रकला, अवशेष, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अभिलेख। ये सारे जितने भी अभिलेख हैं, आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अशोक के अभिलेख हैं। उनमें से हर बार क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एनसीईआरटी हिस्ट्री जो होती है हमारी, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूपी टेट है, सी टेट है, या कोई भी एग्जाम है। स्कूल सिलेबस से भी ये रिलेटेड है। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों यानी तांबे के जो बर्तन थे, दीवार, मुद्राएं, प्रतिमाओं, इन सब पर बने हुए थे या लिखे हुए थे। अभिलेख जो होता है वो राइटिंग स्टेटमेंट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। भारतवर्ष का जो उल्लेख मिला, वो सबसे पहले जो मिला वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला, पता चला। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय यानी जो पढ़े जा सकते हैं ऐसे अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। मास्की एवं गुर्जरा, जो की जगह मध्य प्रदेश में है, यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख है उनमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से है। अशोक को प्रियदर्शी राजा भी कहा गया है, यानी अशोक का एक अदर नेम है, जैसे कि आज के टाइम में हम बोल देते हैं निक नेम, तो वो प्रियदर्शी था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो कि बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जैसे कि आज के टाइम में हम लिखते हैं, करंट राइटिंग स्टाइल जो है। पश्चिमोत्तर प्रांत से जो प्राप्त अभिलेख थे अशोक के, वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे एंड करना, जैसे अरेबिक लैंग्वेज होती है या उर्दू लैंग्वेज होती है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से जो प्राप्त शिलालेख थे वो यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखे गए हैं। अभिलेख से रिलेटेड ये जितनी भी लिपियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हर बार आते ही हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता मिली वो जेम्स प्रिंसेप को मिली 1837 में। सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है वो एरन अभिलेख से मिलता है। एरन इस तरीके से लिखते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब बात करते हैं मुद्राओं की कि किस तरह के सिक्के थे। प्राचीनतम सिक्कों को, यानी पुराने टाइम में जो सिक्के मिलते थे, जो कॉइन्स मिलते थे, उनको आहत सिक्के कहा गया, यानी पंच मार्क, उन पर कुछ ना कुछ बना हुआ होता था, और इसी को साहित्य में काशा अर्पण कहा गया है। इस टाइप से लिखना है, काशा अर्पण। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य था वो यवन शासकों द्वारा किया गया, यानी कुछ भी रिटर्न में लिखना सिक्कों पर वो यवन शासकों ने किया। वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के किसके थे? समुद्रगुप्त के थे, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना था, जबकि कुछ पर अश्वमेघ पराक्रम ये शब्द लिखा हुआ था, अश्वमेघ पराक्रम। सर्वाधिक मुद्राएं जो मिली, जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा कॉइन्स मिले, वो मौर्योत्तर काल में मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली में चांदी की मुद्राएं मिली, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो स्टाइल था लिखने का वो व्याघ्र शैली का था, और उस टाइम पर सिल्वर कॉइन यानी चांदी के सिक्के थे। सबसे अधिक शुद्धता वाले जो सिक्के थे वो कुषाणों द्वारा निकाले गए, यानी सबसे अधिक शुद्धता वाले। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो सोने के सिक्के मिले वो गुप्तों द्वारा चलाए गए गुप्त शासन काल में। अरिकमेडु, जो कि पुदुचेरी के निकट है, यहाँ पर रोमन सिक्के मिले। अब बात करते हैं भवन या स्मारक की, यानी उस टाइम पर जो मंदिर बने हुए थे वो कौन से स्टाइल में, कौन सी शैली पर बने हुए थे। उत्तर भारतीय मंदिर जो थे वो नागर शैली पर बने हुए थे। दक्षिण भारतीय के मंदिर द्रविड़ शैली पर बने हुए थे। और जिन मंदिरों में दोनों स्टाइल का, दोनों शैलियों का काम हुआ था, उन्हें बेसर शैली के मंदिर कहा गया। मूर्ति कला का प्रारंभ सबसे पहले कुषाण काल से प्रारंभ हुआ, गुप्त काल में चला और गुप्तोत्तर काल में भी रहा। चित्रकला में देखते हैं, माता और शिशु, यानी जो पेंटिंग थी वो सबसे ज्यादा माता और बच्चे की थी। एक अलग पेंटिंग मिली जो अजंता की गुफाओं में मिली, और उसमें मरणासन यानी
मरने जैसी अवस्था में एक राजकुमारी का चित्र मिला। अवशेष में क्या मिला, जैसे कि बर्तन मिले, तो वो कहाँ मिले? सोहन नदी घाटी में पुरा पाषाण युग के पत्थर मिले हैं। नदी है तो वहां पर क्या मिले? पत्थर मिले। गंगा और यमुना नदी के दोआब में काले और लाल मृद भांड। गंगा और नदी का जो दोआब था, दोआब बोलते हैं दो नदियों के बीच का ऐसा क्षेत्र जो उपजाऊ हो। वहां पर कैसे बर्तन मिले? काले और लाल मृद भांड और भूरे रंग के मृद भांड मिले। यानी बर्तन को बोलते हैं मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं स्पेशली। बसाड़, जो कि वैशाली में है आज के टाइम में, बसाड़ से जो बर्तन प्राप्त हुए या मोहरे प्राप्त हुए वो थे 274 बर्तन प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा की खुदाई में लोहे का प्रयोग होता था उस टाइम पे, ये पता चला लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। अरिकमेड़ु नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा यानी दिए का टुकड़ा ये मिले और साथ ही साथ बर्तन भी मिले। अब नोट करने वाली बात है कि सभी अवशेष जो थे वो पत्थर, मिट्टी, लोहे के बर्तन, मोहरे, सिक्के, लेख, ये सब प्राप्त हुए। यानी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में ये सब चीजें मिली जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द